आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से एक और आपको जिनका एक गुप्त प्रयोग बताते हैं जो कि बड़ा ही लाभकारी है। पूर्ण विधि विधान समझाया है, वीडियो आप पूरा देखें। तो चलिए दर्शकों, थोड़ा इनके विषय में आपको कुछ बता देते हैं कि जब आपकी इनसे दोस्ती हो जाएगी तो आप इनसे क्या क्या काम ले सकेंगे, किस तरीके से ये आपकी मदद करेंगे। तो दर्शकों, जो हम इस वीडियो में आपको विधि बताएंगे, इस विधि में ये निश्चित नहीं है कि इसमें शक्ति जिससे आपकी दोस्ती होगी वो तामसिक आए या सात्विक आएगी। जैसे कि आपके पास में अगर तामसिक शक्ति आती है तो तामसिक चीज आपके लिए षटकर्म से लेकर के अच्छे बुरे दोनों ही काम करेगी। चाहे आप किसी का वशीकरण हो, मारण हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया हो वह अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण करती है। चाहे आप सिफली शक्ति से सिफली वशीकरण हो गया, या दड़े सट्टे के नंबर प्राप्त करना हो गया, या फिर जैसे किसी का काम काज है, कारोबार न चलता हो, दुकान में बंदिश लगी हो, या मतलब कोई काम शुरू करते हैं तो थोड़े बहुत दिन में वह काम जाकर के ठप पड़ जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। और जैसे कि किसी के घर में किसी भूत प्रेत आदि या किसी सिफली शक्ति का वास है जिससे कि घर में दिक्कतें, परेशानियां, लड़ाई झगड़े यही चलते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सहायता ले सकते हैं। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि सात्विक शक्ति आ जाती है, तो सात्विक का तो आप सभी को ही मालूम है कि वह अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी राह पर चलाते हैं, कि अगर किसी ने गलत भी कर दिया है तब भी आप उसके साथ में बुरा ना करें। बाकी देखिए दर्शकों, यह साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस मिजाज का है, मतलब उसकी सोच, मतलब उसका एक हिसाब, मतलब कि तामसिक स्वभाव का इंसान है या सात्विक स्वभाव का है। तो शक्तियां भी उस इंसान को भांप लेती हैं कि इससे सात्विक शक्ति दोस्ती करना पसंद करेगी या तामसिक। तो जैसे को तैसा ही मिलता है। बाकी आप समझदार हैं। बाकी तो जब आप इनकी सेवा शुरू करेंगे तो सेवा में ही आपको ये नियत रखनी है कि मुझे इस प्रकार की शक्ति से दोस्ती करनी है, तो उसी प्रकार की शक्ति आपका भोग स्वीकार करने लगती है। तो चलिए अब आपको इनका विधान समझा देते हैं, आपको कैसे क्या करना है। सबसे ज़रूरी है इसमें कि जो जहाँ आपको भोग लगाना है वह आप कोई ऐसा पार्क देखें कि जिस पार्क में शाम के वक्त में लोग जाना आना बिल्कुल शांत हो जाते हों, कोई रहता ना हो वहाँ पर। पार्क में क्या होता है कि आपको शायद किसी बुजुर्ग ने बताया हो कि शाम के वक्त, मतलब मगरिब की अजान के बाद, मतलब सूर्य अस्त होने के बाद में जिन जिन्नातों का आना जाना शुरू हो जाता है। पार्क हो गया, या कोई चौड़ा मैदान हो गया, या कोई वीरान जगह हो गई, या कोई बहती हुई नदी हो, या फिर कोई तालाब हो, तो ऐसी जगह पर जिन जिन्नातों का आना जाना शुरू हो जाता है, तो ऐसी जगह पर आपको भोग लेकर जाना है शाम को। शाम के वही लगभग सूर्यास्त होने के बाद में आप वहां के लिए मतलब तैयार हो लें। आपको सात्विक भोग में तो लेकर जाना है 5 सफ़ेद बर्फी के पीस, 5 गुलाब के फूल और 1 यानी इत्र की सीसी। और तामसिक भोग में आपको 1 पाव मतलब 250 ग्राम मांस लेकर जाना है, गोश्त, चाहे वो चिकन हो या बकरा हो, दोनों में से कोई भी ले जा सकते हैं। तो जगह आप पहले से ही निश्चित कर लें कि आपको भोग जो लगाना है वो या तो पार्क में देना है या फिर किसी बहती हुई नदी किनारे देना है। नदी किनारे देंगे तो कोई पेड़ देख लें, वहाँ पर पेड़ के नीचे रख कर के आना है। या फिर जैसे तालाब में देना है, जैसे तालाब के किनारे, तो तालाब के किनारे जो मूंज होती है जिसे कुश बोलते हैं, उसके आसपास रख कर के देना है तालाब जो हो। और पार्क में तो आप साफ़ सुथरी जगह कहीं पर भी देख लें, पेड़ पौधों के आसपास में, वहाँ रख दें। तो आप जैसे इस विधान को किसी भी जुमेरात या जुमे के दिन या सोमवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। तो आपको जैसे अब भोग लगाने के लिए शाम को तैयार हो गए, आप नहा धो करके बिल्कुल ठीक। अब आपको क्या करना है, 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। बाकी हमने ये छोटी दुरूद शरीफ लिख करके दे दी है। और 27 मरतबा पढ़ना है, या हन्नानू या मन्नानू, फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दें। जब इस तरीके से पढ़ाई आप अपनी मुकम्मल कर लें, या हन्नानू या मन्नानू की, तब आप अपना भोग प्रसाद लेकर के चुपचाप जहां अपने स्थल चुना है वहां के लिए निकल जाएं। बिना किसी से बात करें, किसी से बात ना करें रास्ता भर, जब तक आप वहां पहुंच ना जाएं। वहां पहुंच करके आपको क्या करना है कि थोड़ा अपने साथ में जल भी ले लें, पानी छिड़क करके, और जो मांस है, मांस एक साइड रख देना है, और जो मिठाई और फूल हैं गुलाब के और जो सीसी है वो एक साइड रख देनी है। मतलब थोड़ा थोड़ा गैप करके रख करके आपको बोलना है, ए कौमे जिन जिन्नात की एक फ़र्त मेरी तरफ से हादिया है, तोहफा है, कबूल फरमाएं।
और मेरी दोस्ती कबूल फरमाएं। ऐसा 3 मरतबा कह करके और फिर वहाँ से अपना गुरु मंत्र जाप करते हुए घर वापस चले आना है। इस तरीके से आपको 7 दिन करना है। 7 दिन के अंदर में चाहे आपकी पहले दिन वो दोस्ती कबूल कर ले या दूसरे दिन या तीसरे दिन, उतने ही दिन आपको फिर विधान छोड़ देना। मतलब 3 दिन में हो जाए तो 3 दिन ही करना है, 7 दिन नहीं करना। फिर तो इस तरीके से करना है। जब आप घर आ जाएंगे तो वो शक्ति जो है वो रात्रि के 10-11 बजे के लगभग आपको या तो आकर के जगाती है या फिर आपके सपने के जरिए बात करें, जैसी आपकी ऊर्जा हो उसके हिसाब से वह आपसे संपर्क करती है और आपके जिस प्रकार से हमने काम बताए हैं बाकी साधक शक्ति से स्वयं पूछता है कि आप मेरे लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मेरी दोस्ती में रहकर मैं अपनी आर्थिक स्थिति या परेशानी मतलब सारी समस्या बताते हुए वह अपने आप को वचन दे देता है और आपके साथ रह करके सर्व कार्य करता है। तो ठीक है दर्शकों, बाकी तो हमने विस्तार से सब कुछ समझा ही दिया है। फिर भी बाज़-औक़ात कोई बात समझ में ना आए, कोई बात रह गई हो हमारे बताने समझाने में, तो आप संपर्क करके जानकारी ले लें। फिर इस विधान को आप सिद्ध करें। ये ख्याल रखें कि बिना गुरु दीक्षित साधक ना करें। गुरु का परामर्श लेकर के समझ करके तब ही विधान करना है। विधान जब करने जाया करेंगे और आया करेंगे तो दे रक्षा करके जाना आना होता है। बाकी आपसे फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।